भारत में फिर से राम राज आ जाए, भारत एक स्वर्ग बन जाए। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिशय प्रतिष्ठित समजली जाणारी रोटरी क्लब संघटनेच्या वतीने दिला जाणारा इंटरनॅशनल पीस अवॉर्ड यावर्षी साधू वासवानी मिशनच्या प्रमुख दिदी कृष्णा कुमारी यांना देण्यात आला। अध्यात्म आणि परमात्मा यांची योग्य सांगड घालून त्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून प्रचार व प्रसार करून समाजात एकोपा आणि शांतता निर्माण केल्याचं उल्लेखनीय कार्य केल्यामुळे रोटरी क्लब ऑफ निगडी पुणेच्या वतीने दिला जाणारा इंटरनॅशनल पीस अवॉर्ड यावर्षी दिदी कृष्णा कुमारी यांना देऊन सन्मानित करण्यात आलं। चिंचवड येथील एल्प्रो मॉलच्या सभागृहात पार पडलेल्या अतिशय दिमागदार सोहळ्यात दिदी कृष्णा कुमारी यांना इंटरनॅशनल पीस अवॉर्ड देऊन गौरविण्यात आलं। रोटरी क्लब ऑफ निगडीचे अध्यक्ष सुहास दामले आणि सचिव डॉक्टर राजेंद्र कदम तसेच इतर मान्यवरांच्या हस्ते दिदींना हा पुरस्कार देण्यात आला। आपल्या समाजात एकोपा आणि शांतता निर्माण करण्याचे कार्य हे आम्ही स्वतःच्या शक्तीतून करत नसून हे सर्व कार्य करण्याची शक्ती आम्हाला स्वतः परमेश्वर देतो, अशी प्रतिक्रिया दिदी कृष्णा कुमारी यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली। वो अवार्ड मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भारत माता के लिए अर्पण की थी, उनका यही सपना था कि भारत एक स्वर्ग बन जाए, भारत में फिर से राम राज आ जाए। और वो कैसे होगा, उसकी शुरुआत किससे करनी है? हम में से हर एक को करनी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए, भारत में फिर से राम राज आ जाए, तो हमें अपने जीवन से शुरुआत करनी है। एनर्जी हमको पहले एनर्जी मिलती है भगवान से, इसीलिए हम सबको कहते हैं कि ये एक नियम हर एक को पालन करना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत 15 मिनट अपने से, अपना जो सच्चा स्वरूप है उससे हमको जोड़ना है। हमारा सारा दिन बाहरी दुनिया में जाता है। First 15 minutes of the day we have to spend in connecting with our true self, जो हमारे अंदर शांति का स्थान है, उस स्थान से हमको जोड़ना है। The center of peace that is within us, वहाँ से हमें ताकत, शक्ति, ज्ञान, विजडम मिलता है। फिर हमारा जो भी निर्णय होता है ना, वो सही निर्णय होता है। और सही निर्णय का पता कैसे चलता है? जब निर्णय सबके भले के लिए होए। नहीं तो हम निर्णय लेते हैं सिर्फ मेरे भले के लिए होना चाहिए। सही निर्णय माना सबका भला होए, सारे विश्व का भला होए। और वो ताकत मिलती है जब हम रोज़ उस हायर पावर से कनेक्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस हर एक को करना चाहिए। 15 मिनट्स, अगर हर एक इंसान इस पृथ्वी पे 15 मिनट वो शांति में गुजारेगा, वो कनेक्शन करेगा, तो ये पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाएगी। सब वॉर्स, वायलेंस सब बंद हो जाएंगे। जस्ट एक सिंपल प्रैक्टिस। चारों तरफ जो अशांति का माहौल है, इस तरफ आप कैसे देखती है और वो ना हो इसलिए क्या क्या करना चाहिए? अशांति किससे शुरू किससे होती है? खुद से शुरू होती है। खुद मतलबी हर एक के अंदर है। वो खुद मतलबी है जो अशांति शुरू करती है। खुद मतलबी से सब उठता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये 5 ही विकार वो अशांति पैदा करते हैं। तो शुरुआत, जैसे मैंने कहा, खुद से करनी है। हम कहते हैं झगड़े कैसे बंद होंगे, एक्सप्लॉयटेशन कैसे बंद होगा, अत्याचार कैसे बंद होगा? सब बंद होगा। शुरुआत खुद से करें। हमारे वाइब्रेशंस हमारे फैमिली को अफेक्ट करेंगे, परिवार से वो कम्युनिटी बन जाएगी, कम्युनिटी से सोसाइटी का उद्धार होगा, सोसाइटी से शहर का निर्माण होगा, शहर से देश का, और देश से सारे ब्रह्मांड का।
आप रोटरी की तरफ कैसे देखते हैं? जो उन्होंने आपके लिए किसके तरफ? आपका काम जो सराहा है, आपको पुरस्कार दिया है, तो आप रोटरी क्लब की तरफ कैसे सब देखते हैं? संस्थाएं दीपक जगा रही है, शांति का दीपक, प्यार का दीपक, दया का दीपक। तो हमें सब संस्थाओं को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। Didi, please share a small message for our youngsters, brothers and sisters. Youngsters, today India is the country which is blessed with youth population. Youth has energy, youth has power, youth has ideas, youth has creativity, youth has hope. But only that energy has to be channelized in the right way, then miracles can happen. Today, what is the condition of the youth? They themselves are feeling stressed. Forget the word stress. Now they have come to the word burnout. They come to the word depression. Mental illnesses are on an increase. Why? Yes, physical strength has improved, financial strength has improved, social strength has improved, technological strength has improved, but our inner strength is becoming lower and lower and lower. Therefore, a small thing, as I said, today's youth cannot hear a no. It is either my way or the highway. We need to grow in that inner strength, just as we build our muscles, just as we build our financial strength, we need to build our inner strength. Otherwise, we have reached at a stage where having everything, we feel lonely, we feel empty, therefore suicides are increasing. The sooner we pay attention to our inner self, growing our inner self, connecting to our inner self, our true self, our real self, the better for us. नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.